दोस्तों, आप सभी का मोबाइल पे में स्वागत है। ये हमारा ब्रांड नेम है दोस्तों। आज भी और कल भी हमारा स्लोगन है। यदि पूरी कंपनी का नाम बताएं तो मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमारा ये जो एप्लीकेशन है, ये स्वदेशी निर्मित एप्लीकेशन है। हमारे पूरी तरफ से भारत में ही निर्मित है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट के साथ में आज से 2 साल पहले अ, हमने शुरुआत करी थी। और कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? सिंपल, कि कोई भी आदमी खर्च कर रहा है तो उसको आमदनी मिलनी चाहिए। और इसी इसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़े। लोगों को हमने कुछ लोगों को बताया और उन लोगों को काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम इसको और लोगों को बताते हैं। और बताते बताते लगभग जो है 5 लाख से भी प्लस जो है आज हमारे पास यूजर हैं। और आने वाले समय में ये यूजर की संख्या मेनी फोल्ड में मल्टीप्लाई होने वाली है। टारगेट है कि 2023 तक हमारे 1 करोड़ यूजर होंगे। ऐसा ऐसा जो है इस व्यवस्था के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का कोई भी खर्च आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि आप करते हैं दोस्तों, तो वो खर्चे आप मोबाइल पे से करना शुरू कर दीजिए। यदि ऐसा करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। इनकम आएगा मतलब आपकी कमाई होगी। आपको कमीशन के रूप में वो पैसा आएगा जो आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हो। राइट? अब खर्चे आपको पता ही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या क्या खर्चे होते हैं, लाइक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, कहीं यात्रा करें तो हवाई जहाज की टिकट, बस की टिकट, रेल की टिकट, होटल की बुकिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन जा करके जो है ना घर के किराना का सामान खरीदना, कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, दूध अंडा ब्रेड, यही सब है। ठीक है? सिनेमा देखने जाना, कहीं घूमने जाना, यही सब। तो ये जितने भी खर्चे आपके हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारे खर्चे जो है आप मोबाइल पे से करना शुरू कर दीजिए। आपको एवरी खर्चे पे आपको आमदनी मिलेगी। राइट? और ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि आज ई कॉमर्स का जमाना है, एफिलिएट का जमाना है, रेफरल मार्केटिंग का जमाना है दोस्तों। और इसकी वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। ई कॉमर्स जैसे, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। और इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि खरीदना या बेचना। अब जैसे आप यदि खरीदार हैं तो कोई बेचने वाला है, और आप यदि बेचने वाले हैं तो कोई खरीदने वाला है। ठीक है? ये सब लोग ऑनलाइन जा करके ये सर्विसेज वगैरह जो कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में पैसे आते हैं। ठीक है? दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। अब एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें क्या है, थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करवा करके उस पे कमीशन प्राप्त कर लेना, और कंपनी जो है वो फिर कमीशन शेयरिंग करती है। रेफरल मार्केटिंग की बात करें तो आप जब ई कॉमर्स की का साइट आप यूज करते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट, या आप जो है सर्विसेज यूज करते हैं तो आपको इनकम आता है, जैसा कि मैंने बताया। क्योंकि ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग, इन तीनों का समागम है मोबाइल पे के अंदर में। तो जब आपको पैसे जब आने शुरू हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को रेफर करेंगे। आप रेफर करेंगे तो वो भी खर्च करेंगे, तो उनको तो इनकम आएगा, आपको भी आएगा इनकम। दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। राइट? हमारी कुछ विशेषताएं दोस्तों, नो सेलिंग, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट नो सेलिंग यहाँ पे। और ये आपको कोई रनिंग कॉस्ट, यानी कि देखिए आप कोई बिजनेस खोलते हैं तो वहां पे आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए काफी पैसे जो है आपको एक्वायर करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ एक्सपेंस करना है और रेफर करना है, एक्सपेंस करना है, रेफर करना है। और रेफर जिसको करेंगे वो एक्सपेंस करेंगे, वो आगे रेफर करेंगे। हो गया ना यही काम। और इससे आप यहाँ लाखों रुपया अर्जित कर सकते हैं। वो मैं बताने वाला हूँ मैं आपको अभी। वर्क फ्रॉम होम, आप घर से देखिए, सन 2000 में हम हमारी शुरुआत हुई। और 2000 में जो है, और 2001 सॉरी 2020 में, और 2021 में आप देखिए, 20 और 21 में कोरोना की वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उसी समय जो है मोबाइल पे की स्थापना हुई। और ऑनलाइन रह के हमने सभी लोगों को जूम पे ट्रेंड किया। और आपने भी आगे फर्दर लोगों को इसके बारे में फोन के द्वारा आपने जब बताया तो लोगों ने विश्वास किया, और लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। इससे खर्चे भी करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि घर से बाहर जा नहीं सकते थे, सबके घर पे जो है प्रोडक्ट मुहैया हो रहा था।
और सभी सभी जो है पैसे भी कमा रहे थे। द सेम सिस्टम, इसका मतलब आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं फोन के द्वारा। लोगों को आप इसके बारे में बता करके, या आप जो है जूम पे उनको भी ज्वाइन करा करके और जूम पे आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। सो कोई इन्वेंट्री आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल पे आपका पूरा अकाउंट्स वगैरह सब कुछ हैंडल करता है, राइट दोस्तों। तो अभी आपको ये एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है, और यदि भी आपके पास iOS फोन है तो आप ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम www.mobilepay.co.in पे भी आप ये सारी व्यवस्था ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। काइंडली जिन्होंने भी आपको बताया है उनसे आप रेफरल कोड लीजिए। प्लीज 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 डू नॉट ज्वाइन through any YouTube link. Please do not join through any WhatsApp link, क्योंकि जब तक उनसे बातचीत ना हो जाए और आप मीटिंग अटेंड ना कर लें, तब तक जो है आप कोई भी रेफरल कोड ना लें। दूसरी बात है, यही चीज आपको भी मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप भी किसी को रेफरल कोड ऐसे मत बांटिए। आप पहले जो है उनको यूट्यूब का लिंक भेजिए, पहले उनको मीटिंग सुनने दीजिए। मीटिंग सुनने के बाद उनको उनको जो है मीटिंग में लाइए और उनको बोलिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, बोले ये 4 मीटिंग आपको देखनी कंपलसरी है। और फिर उसके बाद उनसे बात करिए। अब उनसे पूछिए कि क्या आप रेफर कर सकते हैं, क्या आप एक्सपेंस आपका जितने भी है वो मोबाइल पे के द्वारा कर सकते हैं। यदि वो आपके कहे के अनुसार यदि वो कर सकते हैं तभी उनको रेफरल कोड दीजिए, वरना वो आपके किसी काम का आदमी नहीं है, राइट। अननेसेसरी जो है आप अपना लेवल जो है उसको भर देंगे और आप फिर बाद में पछताएंगे कि मेरा तो इतने लोग आ गए बट कोई भी एक्सपेंस नहीं कर रहा, मेरे पास तो पैसे नहीं आ रहे। तो आपने गलती करी है, तो वो गलती जो है कृपया ना दोहराएं, राइट। तो अब आपके जितने भी एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस को करने के लिए जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके लिए हमारी कंपनी एक कार्ड मुहैया कराती है आपको। दोस्तों ये प्रीपेड कार्ड है। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है आपका बैंक जो आपको प्रोवाइड करता है जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट कार्ड। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड जो सबको नहीं मिलता है, यदि किसी की माली हालत या फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है उन्हीं को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसमें प्री लोडेड लिमिट रहता है। ये तीसरी तरह का कार्ड है प्रीपेड कार्ड। इसमें आपको पैसे ऐड करने होते हैं आपके अपने बैंक अकाउंट के थ्रू यूपीआई, या आप रुपए डेबिट कार्ड से भी इसमें कर सकते हैं। ये रुपए प्रीपेड कार्ड है दोस्तों, और ये वाईफाई कार्ड है। इसकी विशेषता ये है दोस्तों कि इस कार्ड को कहीं भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि घिसेंगे तो अलादीन की चिराग की तरह ये एवरी टाइम आपको पैसे देगा, और उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं, राइट। तो हम 2 तरह के कार्ड आपको मुहैया कराते हैं दोस्तों, एक प्लेटिनम और दूसरा प्लेटिनम प्लस। और ये प्लेटिनम में भी 2 वैरायटी है और प्लेटिनम प्लस में भी 2 वैरायटी है। सो टोटल 4 ऑप्शन जो है वो आपको देते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो प्लेटिनम कार्ड है दोस्तों वो है प्लेन कार्ड हमारा, और वो है 1000 रुपए आपको देने पड़ते हैं दोस्तों। आपका जो बैंक है ना, आपसे डेबिट कार्ड के बदले में 274 रुपया कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, और ऊपर की बात करूँ तो 1600 रुपया सालाना लेते हैं। जबकि ये पूरे 5 साल के लिए मात्र 1000 रुपए आपसे लिया जा रहा है। और इसमें जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो आप सुन के आप जो है अवाक हो जाएंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। दूसरा प्लेटिनम कार्ड में ही दूसरी वैरायटी है दोस्तों, वो है प्लेटिनम कार्ड विद एकीडूज। अब एकीडूज क्या है? ये दोस्तों एक लर्निंग एप्लीकेशन है बच्चों के लिए, जैसे बायजूस एंड अदर एप्लीकेशंस है मार्केट में। तो उसी तरह से है, और ये नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल है। मैं खुद मेरे नवासे के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो आप जो है 1000 रुपए में मात्र 299 रुपया यदि आप ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल 1299 रुपए आप देते हैं, तो प्लेटिनम कार्ड जो है आपको एकीडूज के साथ में मिलता है। इसकी एक्चुअल कॉस्ट 4999 रुपए है दोस्तों, लेकिन आपको 299 रुपए में मात्र मिल रहा है। आप यदि चाहे तो इसको किसी को सेल भी कर सकते हैं,
और मात्र 299 के साथ में आपको 4,999 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। दूसरे तरह का जो कार्ड है दोस्तों वो है प्लेटिनम प्लस कार्ड, और ये जो है ये आपको लाउंज बेनिफिट के साथ में मिलता है ना। व्हाट इज लाउंज बेनिफिट दोस्तों? यदि आप डोमेस्टिक में ट्रैवल करते हैं बाय एयर, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में विद इन इंडिया आप ट्रैवल करते हैं, तो एयरपोर्ट पे एक लॉन्ज होता है। वो लाउंज क्या होता है? वो उसमें जैसे वो पैसेंजर वहां पे जाते हैं जो काफी वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, या उनके पास जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह यदि है तो उस तरह के लोग जाते हैं, क्योंकि उसके चार्जेज है दोस्तों 2,500 रुपया से स्टार्ट होता है। तो ये जो कार्ड है दोस्तों, ये प्लेटिनम प्लस कार्ड, ये लाउंज बेनिफिट के साथ में आपको मिलता है। इसकी कीमत जो है, इसकी जो एम बेसिकली ये कॉस्ट नहीं है, ये बेसिकली एएमसी है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसका मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो आपको पे करना पड़ता है 1,000 रुपया या 1,700 रुपए। तो इसमें क्या होता है कि इस पे आप जो है लाउंज का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपकी 8 बजे रात की फ्लाइट है, तो आप 5 बजे 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। तो आप जो है 5 बजे पहुंचे और उसके बाद आपने सिक्योरिटी चेक वगैरह करने के बाद आपके पास 2 घंटे का समय है आपकी फ्लाइट ढूंढने में, तो आप जो है लाउंज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कार्ड जो है वहाँ पे आपका यूज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। और वहाँ पे आप कुछ भी खाइए, चाहे वेज या नॉन वेज, फास्ट फूड या कुछ भी, आप वहाँ खा सकते हैं। जितनी बार चाहे उतने अपने पेट की इच्छा के अनुसार आप खा सकते हैं। इसके साथ ही जो है आप कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, या आपको यदि लीकर वगैरह या कुछ भी हार्ड ड्रिंक आपको लेना है तो वो भी सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। और ये एक क्वार्टर में 2 बार कर सकते हैं। एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में 2 बार। तो एक पूरे 5 साल में आप टोटल यदि बात करें तो टोटल जो है आप 40 बार आप यूज कर सकते हैं। यदि एक बार की कीमत में 2,500 रुपया लगाता हूँ तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ 700 रुपया एक्स्ट्रा पे करने में, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितने लोग इसको इवेल करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या जो कभी कभी भी ट्रैवल करते हैं। यदि आप इस कार्ड को लेके एक बार भी आपने गए यदि, तो आपका कम से कम 3 महीने 3 साल का पैसा जो है वसूल हो जाता है, राइट। तो डिपेंड करता है। अब इसी में जो है आपने 299 रुपया का इक्विडूज को भी ऐड कर दिया, तो इसका जो चार्जेस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो बढ़ के हो जाता है 1,999। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप किस वैरायटी में जाना चाहते हैं, कौन सा लेना चाहते हैं, राइट। अब इसका क्या है दोस्तों कि प्लेटिनम कार्ड जो है ये आपका देखिए, चाहे प्लेटिनम प्लस हो चाहे प्लेटिनम कार्ड हो, ये दोनों में आपका नाम लिख कर के आएगा। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे पूछा जाता है कि आप अपने कार्ड पे क्या नाम चाहते हैं, तो वो नाम आप वहां पे लिखते हैं, तो उसी नाम के साथ में ये कार्ड आएगा आपके पास। और ये कार्ड जो भी है, चाहे वो प्लेटिनम हो चाहे वो प्लेटिनम प्लस हो, 850 रुपया रिफंडेबल के साथ में आएगा। इसमें 25,000 रुपए यदि आप खर्च कर लेते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में डाल दिए जाएंगे। और ये 50 रुपए 25,000 रुपए एवरी 25,000 के एक्सपेंसेस के ऊपर 50 रुपए मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि 850 रुपए आपके वापस आ गए। अब इसमें क्या बेसिक कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपए है, तो आपको 150 रुपया जो है जीएसटी के रूप में भारत सरकार को जाता है, तो इसलिए वो आपको वापस नहीं मिलेगा। बट अदरवाइज 850 रुपए आप इस तरह से ले सकते हैं, जिससे ये कार्ड आपका फ्री हो जाता है। 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो डिजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। इसी के साथ जो है यदि पूरे 5 साल में कभी भी एक बार आपका कार्ड यदि लॉस हो जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कार्ड मुहैया किया जाएगा। एंड इसी के साथ चूंकि ये वाईफाई कार्ड होगा दोस्तों, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ पूरे 5 साल में, कभी एक बार धोखाधड़ी कभी हो गया, तो 5,000 रुपया फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में आपको डिजिट इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कराती है। और एक और सबसे बड़ी सुविधा के साथ में ये प्लेटिनम एंड प्लेटिनम प्लस कार्ड, ये दोनों आपको मिलता है क्योंकि ये रुपए कार्ड है। तो किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क पर आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पे मेट्रो का कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी कार्ड से जो है आप अंदर जा सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं, राइट। तो प्लेटिनम
प्लस और उसमें दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ दो चीजें का अंतर है। प्लेटिनम प्लस में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, राइट। दूसरा, आपको चूंकि आपने यहाँ पे जो 1700 रुपए का आपने यदि कार्ड लिया है तो आपको एक डेडिकेटेड अलग से कस्टमर केयर आपको मिलेगा, जो कि मोबाइल पे का नहीं होगा। और आप यदि किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे यदि आप जाते हो और वहां पे आपको लाइक होटल चाहिए या रेस्टोरेंट चाहिए, तो कौन सा होटल चीप होगा, कौन सा रेस्टोरेंट चीप होगा, कौन सा टैक्सी सर्विस चीप होगा, ये आप जो है उस डेडिकेटेड जो कस्टमर केयर है उस पे कॉल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि सर उस होटल में जाइए, वहां पर आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा। उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 45% का डिस्काउंट मिलेगा। उस टैक्सी सर्विस को बुक करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह से आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी, राइट। तो इसके साथ जो है ये प्लेटिनम प्लस कार्ड आपको मिलता है। और दोस्तों ये आपको 1 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या 2 लाख का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है, उसका ये प्रीमियम सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपके पास आता है आपके मेल पे। अब आपने दोस्तों कार्ड अप्लाई कर लिया, अब क्या करना है, आपको कार्ड को एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट का मतलब ये होता है, पहली बार जब कार्ड में पैसा ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं एक्टिवेशन। और जब उसके बाद जो है आप करते हो ऐड मनी, राइट। तो यहाँ भी आप ऐड मनी करते हो, लेकिन चूंकि पहली बार कर रहे हैं इसको लिए इसको जो है कहा जाता है एक्टिवेशन। तो मेरा आग्रह है, आप चाहे तो 100 रुपए से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं, बट मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आप यदि 2500 रुपए या 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 2500 रुपए से ऊपर कोई भी अमाउंट यदि आप करते हैं तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं। क्योंकि जब मैं आपको मार्केटिंग प्लान बताऊंगा तो आप खुद भी दंग रह जाएंगे कि मैं यार 2500 रुपए में मुझे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जब आप कार्ड में पैसे डालते हैं तो इसको क्या करते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करते हैं। जब ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एमडीआर जनरेट होता है। अब एमडीआर क्या होता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। जो आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, अपना कार्ड वहां पे पॉस मशीन के अंदर घिसते हैं, पैसे कट जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम में ही रहता है, बैंक में नहीं जाता है। तो बैंकर बीच में लगा हुआ है, जब वो मर्चेंट उसको सेटल करता है तो बैंकर उससे 2% या 2.5% चार्ज करता है, उसको कहते हैं एमडीआर। उसी में से 1% जो है वो मोबाइल पे को आता है। और मोबाइल पे जो है उसको दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 25% कंपनी का है, वो अपने पास रखती है। 75% हम लोगों में कंपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो आज मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 तरह के तरीके से कंपनी आपको पैसे देती है, ठीक है। 12 तरीके से आपको पैसे देती है, ठीक है। अब ये 12 तरीके एक एक करके मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों क्या है, इंस्टेंट कैशबैक। जब पहली बार आप कार्ड में पैसे डाल के और जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खर्च करते हैं तो आपको उतने ही वैल्यू का आपको कैशबैक आता है। एंड ये मैक्सिमम 5,000 रुपए 5,000 कैशबैक पॉइंट जो है 5,000 रुपए तक का आपको कैशबैक पॉइंट मिलता है। दोस्तों ये जो पॉइंट आपको मिलते हैं ये आपके खर्च करने पर, कार्ड के द्वारा खर्च करने पर मिलते हैं, राइट। अब जब ये पॉइंट आपको आ गए तो इस पॉइंट का आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल पे मॉल है और मॉल में आप बहुत सारे वेंचर्स हमारे पास ऑलरेडी टाई अप के लिए आ रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मॉल भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी जरूरत की चीजें आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि अभी जो वहाँ पे चीजें हैं वो आपके बहुत कम जरूरत की चीजें हों, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखेंगे, आपको सब कुछ दिखेंगे। तो आप वहाँ से जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे मॉल से तो ये पॉइंट जो है वहाँ पे जाकर के एडजस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने जो है चार्जर खरीदा 1,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि ये 5,000 जो आपने कैशबैक पॉइंट आपने इकट्ठा किया है, इसमें से 100 रुपए वहां जाकर के एडजस्ट हो जाएंगे और आपको 1,000 के जगह पे 900 रुपए आपको पे करने हैं, राइट। और उस 900 रुपया पे करने के बाद भी आपको एक कमीशन आएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कमीशन, राइट। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट कैशबैक। अब इसके बाद आता है कि जब भी आप कोई भी
खर्च करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या आप कोई भी सर्विसेज यूज करते हैं जो कि हमारे वेब में हमारे ऐप के अंदर में है, या वॉलेट से, या आप जो है कार्ड के द्वारा कहीं बाहर जब भी आप करते हैं तो एवरी टाइम आपको कमीशन आता है, और वो आता है 20%। 20% कितने का? 75% का 20% आपको आता है। जैसे मोबाइल रिचार्ज किया आपने, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, वाउचर परचेज, बहुत सारे कंपनियों के वाउचर्स हम मुहैया कराते हैं दोस्तों। और ये बाकी जो एप्लीकेशंस में आप वाउचर देखते होंगे उस तरह से नहीं है, ये रियल में आपको 15%, 10%, 7% इस तरह से जो है डिस्काउंटेड वाउचर है। उतना उतना पैसा जो है आपको कम देना पड़ता है, और उतने वैल्यू का आप प्रोडक्ट जो है वहां से खरीदो। बाकी वो जो वेंचर है वो आपको जो अलग से डिस्काउंट देता है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो एफिलिएट के द्वारा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन बिल, वाटर बिल, प्रीपेड कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एवरी टाइम जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे 20% आपको आएगा, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों एक यूजर एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंपनी लेकर के आई है। ये अपने आप में एक नया है, और ये बेनिफिट कैसे आपको मिलेगा? आप जितने भी एक्सपेंस करोगे दोस्तों, उसका 1% अमाउंट जो है स्पेशल वॉलेट में जाएगा, और उस स्पेशल वॉलेट से एवरी टाइम 1% अमाउंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज एंड वाउचर परचेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपए एक्सपेंस किया, तो उसका 1,000 रुपए का 1% कितना होता है? 10 रुपए। 10 रुपए इस स्पेशल वॉलेट में आ जाएंगे दोस्तों, राइट। अब मान लीजिए कि आपने मोबाइल रिचार्ज करने जा रहे हैं 500 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, तो 500 रुपए का 1% कितना होता है दोस्तों? 5 रुपए। तो आपका स्पेशल वॉलेट से 5 रुपए माइनस होगा, और आपको 500 रुपए की जगह पे 495 रुपए ही आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपका इंस्टेंट बेनिफिट हो गया, राइट। सो आपका ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में प्रोवाइड कराती है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, ये क्या है दोस्तों? जब भी आप 5,000 रुपए किसी भी रूप में यदि आप खर्च कर लेते हैं, 5,000 रुपए किसी भी रूप में आप खर्च कर लेते हैं, तो इस पे एक आपको पॉइंट मिलता है, ठीक है। अब उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, वो कैसे निकलता है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपने 5,000 खर्च किए तो आपको 1 पॉइंट मिला। यदि आपने 10,000 खर्च किया होता तो आपको 2 पॉइंट मिलते। यदि आप 15,000 रुपए खर्च करेंगे तो 3 पॉइंट मिलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों। तो क्या होता है कि 75% में से 11% अमाउंट को निकाल लिया जाता है, और जितने भी कंपनी में आपने पॉइंट कुछ इकट्ठा किए, कुछ मैंने किया, ऐसे करके राम श्याम ने मनोहर सभी ने इकट्ठा किया, तो कंपनी में टोटल पॉइंट कितने आ गए? अब उस टोटल पॉइंट से 11% अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू निकलता है 6 रुपया 7 रुपया, जो आज आज की तारीख में निकल रहा है। बट आने वाले समय में जब ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत ज्यादा होंगे तो ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकता है, 600 रुपया भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया, पॉइंट की वैल्यू निकल गई 6 रुपया। अब आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपये खर्च किए थे तो एक ही पॉइंट मिला, तो 6 रुपये मिल गया आपको। आपने यदि मान लीजिए 15,000 रुपये खर्च किए थे तो 3 पॉइंट मिल गए, तो आपको 6 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 रुपये आपको मिल गए, ठीक है। तो ये अभी जो है सिर्फ यूजर में चल रहे हैं, मतलब अभी मैं रेफरल सिस्टम में नहीं आया हूँ। तो हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, जब भी आप जो है पूरे साल में जनवरी से लेके और दिसंबर तक 6 लाख रुपए प्लस, नॉट एग्जैक्टली 6 लाख, 6 लाख रुपए प्लस आप जब एक्सपेंस कर लेते हैं, तो आप जो है इस हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब को क्वालिफाई करते हैं। अब यहाँ पूरे कंपनी के टर्नओवर से 6% निकाला जाता है, वो जो 75% है उसमें से 6% अमाउंट को निकाल करके, और जितने भी क्वालिफायर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। सो लेकिन इसका जनवरी से लेके दिसंबर तक ये आपको मिलता है पीरियड। हाँ, यदि आप मान लीजिए कि बीच में कभी भी आप कोई यूजर बनता है तो दिसंबर तक वो 6 लाख रुपए कर देता है, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। मान लीजिए आप दिसंबर में आए और दिसंबर में ही आपने 6 लाख कर दिया, तो भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ तक जो है दोस्तों मैंने क्या बताया, आप स्वयं खर्च करेंगे तो आपको इनकम आएगा। ये अभी तक जितने भी इनकम मैंने आपको बताया
ये 5 इनकम मैंने आपको बताया, राइट। ये अब इसके बाद आता है रिफर मोर एंड अर्न मोर। जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे तो आपके अर्निंग जो है और बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रावधान दिया है दोस्तों, कि उस प्रावधान के अंतर्गत आप जो है लोगों को अपने सिस्टम में लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप यूज कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं और आपको पैसे आ रहे हैं, तो आप जाहिर है कि लोगों को आप बताना शुरू करेंगे। तो कंपनी को ऑलरेडी मालूम है कि आप जरूर बताएंगे। इसके लिए कंपनी ने 5 लेवल का एक प्रोग्राम पहले से आपके लिए फिक्स कर रखा है, और ये सीयूजी कहलाता है, क्लोज यूजर ग्रुप। और इसमें आप जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं। बट मेरा आपसे ये कहना है, क्या आप पूरे हिंदुस्तान को रेफर करेंगे तो क्या उनको आप ट्रेंड कर पाएंगे? क्या उनको समझा पाएंगे? क्या उनको आगे जो है आप सिस्टम के बारे में बता पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करने, कंपनी ने बोला कि आप 20 लोगों को रेफर कीजिए और उन्हीं के साथ मिलके और आगे जो है रेफरल सिस्टम में काम करिए। तो जब 20-20 लोग, हर एक आदमी 20-20 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपका एक सीयूजी तैयार होगा 33,68,000 लोगों का। और हर एक आदमी के खर्च करने पे आपको आमदनी आएगी। यदि एक आदमी के खर्च करने पे मात्र 10 रुपए की आमदनी आ रही है, तो 33,68,000 यूजर जिस दिन भी आपके हो जाएंगे, तो आपकी आमदनी क्या होगी? जस्ट इमेजिन, राइट। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपका रेफरल सिस्टम में लोग आने शुरू हो गए। अब आपको मिलता है डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव। वो मिलता है आपको 50 रुपए। जितने आपके डायरेक्ट लोग होंगे उनसे आपको 50 रुपए मिलेंगे। एक महीने के अंदर जितने भी लोगों को आपने रेफर किया, मान लीजिए कि एक महीने में आपने 10 लोगों को रेफर किया, और वो 50 रुपए के हिसाब से आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? 500 रुपए। अब इसके लिए करना क्या है? मात्र 5,000 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन करना है। यानी कि आपको खर्च करना है 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए खर्च करने से आपको 500 रुपए की आमदनी हो रही है। अब अगले महीने फिर आपने मान लीजिए 10 लोगों को रेफर किया, तो 1 तारीख से 31 तारीख तक का हमारा सॉफ्टवेयर जो है देखेगा कि कितने लोगों को आपने रेफर किया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको 5,000 रुपए आपको फिर खर्च करने पड़ेंगे, और आपको वो पूरे के पूरे 500 रुपए मिल जाएंगे, राइट। यदि मान लीजिए कि आपने जो है अगस्त के महीने में 10 लोगों को रेफर किया अपने डायरेक्ट में, और आपका 500 रुपया बना, और अगस्त के महीने में आप 5,000 रुपया ट्रांजेक्शन करना भूल गए, कोई बात नहीं दोस्तों, ये पैसा आपका मरेगा नहीं। तो अगले महीने आप फिर 5,000 रुपया खर्च कर लीजिए, तो ये अपना पैसा आप लेके जाइए, नहीं तो आपके होल्ड अकाउंट में रहेगा ही, राइट। तो सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोर। अब ये क्या है दोस्तों, जितने भी आपके सीयूजी में लोग हैं जो 5 लेवल में, जैसे आपने अपना कार्ड एक्टिवेट किया, वो लोग भी तो अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे जैसे वो लोग कार्ड एक्टिवेट करेंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ से कार्ड एक्टिवेशन का कमीशन मिलेगा दोस्तों। अब कार्ड एक्टिवेशन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कार्ड में पहली बार पैसा ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। और मैं बोला था कि 2,500 रुपये से ऊपर करिएगा। यही कारण है दोस्तों। आप देखिए लास्ट कॉलम में 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आप इनकम अपना खो दोगे, यदि आप 2,500 रुपया नहीं डालोगे, आमिंट से खर्च नहीं करोगे, यानी कि पहली बार ऐड नहीं करोगे, राइट। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपके फर्स्ट लेवल से आपको डायरेक्ट 50 रुपया मैंने पहले ही बता दिया डायरेक्ट से। अब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल से 5-5 रुपए प्रति यूजर जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे डेली बेस पे आपको मिलता है। और आपके 5वें लेवल से 50 रुपए दोस्तों। आपके 5वें लेवल में 32 लाख यूजर बनते हैं यदि 20-20 लोग हर एक आदमी रेफर कर रहे हैं, और 32 लाख से 50 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करोड़ रुपए होते हैं। अब ये पैसे आप लूज कर जाओगे सिर्फ एक कारण से, क्यों? क्योंकि आपने 2,500 रुपए का पहली बार में एक्टिवेशन नहीं किया था, राइट। अब आ गया सीयूजी मोर। अब आपके जितने भी ये 5 लेवल में लोग हैं, ये जितने भी यूजर हैं, ये जब भी इस खर्च करेंगे, हर एक व्यक्ति से आपको 8% मिलेगा। 8% कितने का? 75% का 8% अमाउंट आपको मिलेगा। और ये लाखों रुपए में होता है दोस्तों।
ये एग्जाम्पल आपके समझ में आएगा। देखिए आपके यूजर बेस में 32 लाख 33 लाख के जगह पे सिर्फ 5 है, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक ही दिन में तो आप 33 लाख लोगों को रेफर कर नहीं सकते। ये हो सकता है आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे यूजर की संख्या आते जा रही है वैसे वैसे वो एक्सपेंस कर रहे हैं और आपकी आमदनी हो रही है। तो मैं एक एग्जांपल दिया हूं कि 5,000 लोग जो है वो आपके सीयूजी में आ गए और हर एक आदमी खर्च कर रहा है। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, गैस का बिल पेमेंट करना, एफिलिएट पे जाके खर्च करना और कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना। तो कुल मिलाकर के एक आदमी 7,000 रुपया, एक आंकड़े के अनुसार एक औसत आदमी जो 18 से 20,000 रुपया तनख्वाह पाता है वो 8,500 रुपया महीने खर्च करता है। तो मैं यहाँ पे 7,000 रुपए की खर्च की बात कर रहा हूँ, जबकि इसके अलावा भी और बहुत सारे खर्चे हैं आपके, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो 5,000 लोग हैं और हर एक आदमी 7,000 रुपए खर्च करता है, तो लगभग 33,000 रुपए महीना आपकी इनकम हो रही है। और ऐसा इनकम दोस्तों जिसमें आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और ना ही आपने कोई भी सामान बेचा है, उसके बाद आपको ये इनकम प्राप्त हो रही है। अब 5,000 के जगह पे यदि अब एक जीरो और बढ़ जाता है और 50,000 लोग हो जाते हैं, तो दोस्तों 3,30,000 रुपए महीना। कौन कहता है मोबाइल पे में पैसा नहीं है? छोटा छोटा पैसा इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि आप रियली जब आप यूजर बेस बनाएंगे और जब वो एक्सपेंस करेंगे, आप स्वयं भी एक्सपेंस करेंगे, आप देखेंगे कि ये पॉसिबल हो रहा है। और आप जो है, हमने अपने एप्लीकेशन में दिया हुआ है लीडर बोर्ड, आप लीडर बोर्ड में जाके देखिए कि लोग जो है 10-10 लाख रुपए यहाँ पे ऑलरेडी कमा चुके हैं। एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक्सपेंस करना है जो आपको करना ही था। ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे ये कह रही है कि जबरदस्ती आप खर्च करो। आपको यदि पेस्ट लेना था तो आपको लेना ही है, लेकिन पेमेंट जो है आपने कार्ड से किया, आपको पैसे मिल गए। पहले भी आप पेस्ट खरीदते थे, पहले भी आप सामान खरीदते थे, एक नया पैसा इनकम नहीं होती थी। लेकिन मोबाइल पे आपने जो है लोगों को ये सिखा रहा है कि मोबाइल पे कार्ड के द्वारा आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करिए और फिर देखिए आपको कैसे इनकम आता है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ 40 रुपए का पेस्ट आपने खरीदा और उसपे 4 रुपए की आमदनी हो गई, क्या बुरा है? 36 रुपए का पड़ा। आप पहले तो हो ही नहीं रहा, पहले तो 40 ही दे रहे थे ना आप। तो ये है मोबाइल पे दोस्तों। आगे चलते हैं। सीयूजी अचीवर्स क्लब। आप देखिए आपके डायरेक्ट में जितने भी आपने 20 या 30 लोगों को आपने रेफर किया है, जब भी वो एक्सपेंस करेंगे और वो एक्सपेंस 50,000 रुपए हुआ तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। जैसे 5,000 पे एक पॉइंट आपको सेल्फ में मिल रहा था, अब यहाँ पे आपके डायरेक्ट के लोगों पे आपको मिल रहा है। अब मान लीजिए कि 50,000 की जगह पे 5 लाख हो गया तो 10 पॉइंट मिल गए, राइट? तो टोटल पॉइंट कंपनी में कितने आ गए? 11%, अगेन 75% में से निकाल के और उस टोटल पॉइंट से डिवाइड कर दिया जाता है और डिवाइड करने के बाद एक पॉइंट वैल्यू निकल के आता है, 200 रुपया, 250 रुपया। तो यदि आपके 50,000 ही खर्च हुए हैं, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, तो आपको एक पॉइंट मिला तो आपको 200 रुपये मिल गए। और मेरे डायरेक्ट में 5 लाख रुपया खर्च हुआ तो मुझे 10 पॉइंट मिल गए, तो मुझे 200 से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे को 2,000 मिल गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने डायरेक्ट के लोगों को कैसे गाइड करते हो, कैसे समझाते हो, कैसे ट्रेनिंग में लेकर के आते हो। और आज भी जैसा मैंने सोचा था वो हुआ नहीं, लोगों तक ये संवाद पहुंचा नहीं। आज भी वही 200 लोग। वेरी, चलिए कोई बात। नाउ क्लब इनकम दोस्तों। अब बहुत सारे लोग हमसे आए दिन क्वेश्चन करते हैं कि सर 5 लेवल तो ठीक है, अब 5 लेवल के बाद भी तो मेरी टीम जा रही है, तो उसका मुझे क्या मिल रहा है? उसके लिए कंपनी ने आपको क्लब इनकम दिया है। और बेहतर इसमें क्या है, आप तो अपने जो है नीचे टीम जा रही है उसका पैसे की बात कर रहे थे। यहाँ तो कंपनी आपको अपने पूरे कंपनी के टर्नओवर से, यानी कि राम के काम करने का, श्याम के काम करने का, रहीम के काम करने का, कृष्णा के काम करने का, सभी के काम करने का पैसा मिल रहा है आपको। लेकिन दोस्तों ये क्लब इनकम आपको तभी मिलेगा जब आप इस क्लब को क्वालिफाई करेंगे। एक बार क्वालिफाई करेंगे
और आपको लगातार ये इनकम आपको मिलता रहेगा, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोले सर ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिससे कि मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्जित कर सकूं। तो मैं सबको बोलता हूँ कि भैया क्लब क्वालिफाई कर लो, ठीक है, आप देखो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कंपनी ने 4 क्लब बनाए दोस्तों। अब वो चारों क्लब क्या है, पहला क्लब जो है आपका फर्स्ट लेवल है, दूसरा क्लब आपका सेकंड लेवल है, तीसरा क्लब आपका थर्ड लेवल है, चौथा क्लब जो है वो आपका फोर्थ लेवल है। अब पहले क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन होने चाहिए, राइट। आप जो पहला क्लब क्वालिफाई कर गए, अब देखिए सारे क्लब क्वालिफाई करने के लिए एक समय सीमा दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल छूट है, तो इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा आप लोग उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि अपना फिजिकल कार्ड जो है वो कभी भी आ सकता है अगले महीने। तो जब वो आ जाएगा तो उसके बाद ये टाइमर शुरू हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये टाइम शुरू होने के बाद आप लोग क्लब क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, और आप जो है इसको जितना जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर लें, यह आपके ऊपर है। यह आपको आपके बेनिफिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पहला क्लब क्वालिफाई करने के लिए 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपका पहला क्लब हो गया। दूसरे के लिए आपको इन्हीं 10 लोगों को आप जो है मोटिवेट करिए, इनको समझाइए, और जब ये अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे। दूसरा क्लब आपका क्वालिफाई हो गया, पहले से निकल के दूसरे में आ गए। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी भी एक क्लब में ही रह सकते हैं। अब जो है इन 100 लोगों ने जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपका थर्ड लेवल में 1000 यूजर विद कार्ड एक्टिवेशन हो जाएंगे, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो है ये 1000 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे, तो आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे आप किसी भी क्लब में हैं। अब पैसा कैसे मिलता है दोस्तों, जब कंपनी में कोई भी एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में, और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। और साथ ही 75% में से 8% अमाउंट निकाल के 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और उस महीने उस पर्टिकुलर क्लब में कितने यूजर हैं, क्वालिफाइड यूजर, उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। ये एक लाइफ टाइम क्लब है दोस्तों। ये क्या है, आपके जो चौथे लेवल में आपके 10,000 यूजर हुए थे, जिसके वजह से आप चौथा क्लब क्वालिफाई किए थे। जब वो अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे। और इसके लिए कोई समय नहीं दिया गया है, आप चाहे 10 साल में करो, चाहे जितने टाइम में करो। तो आपको एक जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी प्रदान करेगी। अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक दोस्तों, मेरा महीने में जो है कम से कम 500 रुपया 600 रुपया जो है ये सिर्फ अर्निंग ट्रांसफर बैंक से होता है। जब भी आपके सीयूजी में जितने भी लोग हैं, जब अपना 500 रुपये या उसके ऊपर जो भी उनका कमीशन है वो अपने बैंक अकाउंट में लेके जाते हैं, तो आपको 1 रुपया मिलता है, राइट। और यदि मान लीजिए 33,68,000 जिस दिन हो गए और सारे के सारे लोग जो है बैंक में अपना कमीशन, क्योंकि बैंक में कमीशन लेके जाएंगे तो एवरी टाइम आपको पैसे मिलेंगे, तो आप अपनी इनकम देखिए, सारे इनकम के अलावा ये इनकम है दोस्तों। ये है यूजर सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड, कार्ड रजिस्ट्रेशन, आई एम सॉरी, दिस इज सुपर यूजर। थोड़ा कैप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आप सुपर यूजर बन के जो है 20 रुपया पर कार्ड अनलिमिटेड लेवल से आप अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए आपको 1,000 रुपया सिक्योरिटी रिफंडेबल अमाउंट आपको कंपनी को पे करना पड़ता है। और उसके बाद जब आप काम करते हैं, आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जितने भी होते हैं, सीयूजी से बाहर भी जितने भी आपके यूजर बनते हैं, उनसे आप पूरी इंडिया में कहीं भी बनते हैं, और चूंकि आपके रेफरल सिस्टम में है, तो आप जो है सुपर यूजर हैं, तो आपने रिफंडेबल सिक्योरिटी दे रखी है, तो आपको एक्स्ट्रा 20 रुपया पर कार्ड एक्टिवेशन आपको अलग से मिलता है। दैट इज कॉल्ड सीयूजी कार्ड रजिस्ट्रेशन, राइट। सो दोस्तों, ये सब जो है रेफरल कमीशन लेने के लिए, क्लब का कमीशन, ये सब कुछ लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन होना कंपलसरी है, पहला। दूसरा,
आपको खर्च करते रहना पड़ेगा, मिनिमम 1000, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, राइट? तभी जाकर के आपका कमीशन मिलेगा। नाउ दोस्तों, परफॉर्मेंस लिंक क्लब की बात करूंगा मैं यूजर के लिए। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं अभी आई थिंक 2580 रुपए एक आदमी को मिलेगा। जितने भी क्वालिफायर हैं अभी तक मेरे, जो भी जितने भी क्वालिफायर हुए हैं, एक क्वालिफायर को 2580 रुपए मिलेगा। और वो उस क्वालिफायर ने क्या किया, सिर्फ 7 बनाया, 7 लोगों को रेफर किया और उस पे एक पॉइंट मिल गया उसको। ठीक है, तो इसका क्वालिफिकेशन है दोस्तों, डायरेक्ट में 7 लोगों को रेफर करना है 1 महीने में। ठीक है, अब ये चाहे नए लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो पुराने हैं वो भी कर सकते हैं, सभी के लिए खुला है ये। अब इसमें क्या है, कंपनी जो है जब भी एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है कंपनी में, 60 रुपया इस यूजर पीएलसी क्लब में डालती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी इस महीने 1500 कार्ड होता हुआ दिख रहा है कि 1500 कार्ड होंगे, बट यदि मैं एक 5000 कार्ड का एग्जांपल लूंगा तो आप 1500 का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो 5000 कार्ड मान लीजिए कि एक महीने में अप्लाई हुआ और टोटल 100 लोग जो है 100 पॉइंट इकट्ठा हुए, यानी कि मान लीजिए आपने 14 किए तो आपको 2 पॉइंट मिल गया, मैंने 21 किया तो मुझे 3 पॉइंट मिल गए। तो ऐसे करके टोटल कंपनी में 100 पॉइंट इकट्ठा हो गए। ठीक है, और ये 5000 कार्ड जो हुआ 60 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए इस क्लब में आए। किसमें? इस यूजर पीएलसी में आए। अब 3 लाख रुपए को हम 100 पॉइंट जो कलेक्ट हुआ टोटल कंपनी में, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड कर दिया तो कितना पॉइंट वैल्यू निकल के आ गया, 3000 रुपए। ठीक है, एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई 3000 रुपए। अब मान लीजिए आपने 7 किए थे, एक ही पॉइंट मिला तो 3000 रुपए आपको मिल गए। मैंने जो है 14 किए थे तो मुझे 2 पॉइंट मिले, तो मेरे को 6000 रुपए मिल गए। मान लो किसी ने जो है 28 किए तो उसको 4 पॉइंट मिल गए, तो उसको 12,000 रुपए मिल गए, राइट? तो ये इसमें आप 5 बार ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 मंथ्स नहीं, 5 टाइम्स, मतलब बीच में मान लीजिए कि अगस्त में आपने क्वालिफाई कर लिया, सितंबर में आप इसमें हिस्सा नहीं लिए, कोई बात नहीं है, तो अभी भी 4 मौका है आपके पास। ये मंथली नहीं है, ये 5 टाइम्स है आपके लिए। दोस्तों, सुपर यूजर के लिए भी बेनिफिट है। आपका आपका जो है बेनिफिट ये है कि आपने जितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है, रिफंडेबल सिक्योरिटी, आप उसको डबल कर सकते हैं इसमें परफॉर्मेंस करके। यदि आपके पूरे अनलिमिटेड लेवल में 25 लोग यूजर विथ कार्ड एक्टिवेशन यदि होते हैं, अनलिमिटेड लेवल से, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अनलिमिटेड लेवल से 25 हो जाते हैं, तो आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब तक डबल नहीं हो जाता है तब तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने आपके पूरे अनलिमिटेड लेवल से 25 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो गए, तो आपको एक पॉइंट मिल गया एज ए सुपर यूजर। ठीक है, अब इसमें 6 रुपया पर कार्ड जो है कंपनी डालती है आपके सुपर यूजर पीएलसी क्लब में। अब मान लीजिए वही 5000 कार्ड अप्लाई हुए तो टोटल कितने आ गए, 6 रुपए की कंपनी में मैं यहाँ पे 10,000 का एग्जांपल लिया हूँ, सॉरी। तो टोटल 60 पॉइंट इकट्ठे हुए, आपके जैसे 60 यूजर ने सुपर यूजर ने जो है पॉइंट इकट्ठा किया, तो 10,000 को जो है हम यहाँ पे 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 रुपया इस क्लब में आ गया। और आप जो है 60 पॉइंट इकट्ठा हुए थे, 60,000 रुपए को हम 60 से यदि डिवाइड करेंगे तो 1000 हुआ। अब मान लीजिए आपके 1 पॉइंट इकट्ठा हुए थे तो आपको 1000 मिल गया। मान लीजिए कि आपके 4 पॉइंट इकट्ठा हो गया तो आपको 2000 ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 दे रखी थी, राइट? यदि आपके 2 पॉइंट हुए तो आपको 2000 रुपए देंगे और आप इस पीएलसी क्लब से बाहर हो जाएंगे। यानी कि जब भी आपका अमाउंट डबल हो जाएगा तो आप तब तक इस पीएलसी क्लब में आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे। जिस दिन आपका पैसा डबल हो गया उस दिन आप इस पीएलसी क्लब से सुपर यूजर आउट हो जाएंगे। लेकिन यूजर जो है 5 बार रहेगा। अब देखिए, यदि आप 15 करते हैं दोस्तों तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपका देखिए, योर डायरेक्ट विड्थ विल इंक्रीज टू 30। जो मैं 20-20 की बात कर रहा था ना कि आप 20 यूजर बना सकते हैं,
यदि एक महीने में आप जो है 15 यूजर बना लेते हैं तो आपका जो है 20 से 30 यूजर बनाने का एक प्रावधान मिल जाएगा आपको। दूसरा, आप जो है ये पीएलसी क्लब में 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, राइट? तो आपको 2 पॉइंट का बेनिफिट होगा। अभी आज की तारीख में देखा जाए तो 5,000 रुपए का बेनिफिट हो सकता है आपका, यदि 2 पॉइंट हो जाएगा तो। यू आर एलिजिबल टू बिकम डीडीओ। 15 डायरेक्ट कर लेने से आप डीडीओ बन सकते हैं, यदि आप बनना चाहें तो। उसके क्या क्राइटेरिया है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। आपको 50 रुपए डायरेक्ट यूजर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, जो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया हूँ। दूसरा, आपके सीयूजी बढ़ाने में ये आपकी मदद करेगा। एंड यू विल आल्सो क्वालिफाई एक्सप्रेस कार्ड क्लब, यानी कि फर्स्ट क्लब जो है वो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, राइट? सो इसी के साथ जो है मैं आप सब लोगों का जो है धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो है समय दिया। मैंने पहले भी लिखा था कि 50 मिनट कम से कम लगेंगे, ठीक है? और मैंने 50 मिनट में आपका अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एंड